नेकी और मैं हूं इकबाल हुसैन और इस वक्त न्यूज़ वन की टीम के साथ मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मदीना टाउन में, जहां हमें जाना है अहमद ज़फ़र के घर। अहमद ज़फ़र कौन है, क्या करते हैं, क्या करना चाहते थे जो नहीं कर सके, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये तमाम बातें तो अहमद ज़फ़र उनकी फैमिली हमें बताएगी। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि एक नेकी सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम ही नहीं है, बल्कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आपको बहुत सारे सफ़ेद पोश घरानों से मिलवाते हैं, उन मुस्तहकीन से मिलवाते हैं जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी की जेब काट कर अपना पेट नहीं भर सकते। हम ही इनके लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, और आपके सरमाए से, आपकी की हुई छोटी सी मदद से, आपकी की हुई एक छोटी सी नेकी से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। अहमद ज़फ़र एक ऐसा ही घराना है जिन्होंने आज तक गैर अल्लाह के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। हम इनको बेपर्दा नहीं करना चाहते, ना ही इस मिज़री को रिपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस घर में कलील आमदनी ने कैसे तूफ़ान मचा रखा है, रमज़ान की खुशियाँ इस घराने से कितनी दूर हैं, ईद पर ये लोग क्या करेंगे और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं जिसकी बदौलत इनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से बाहर आ जाए। ये सब बातें जानने के लिए, देखने और सुनने के लिए मेरे साथ रहिएगा। अहमद, थोड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। कब से हैं कराची में, क्या करते हैं? सर मैं आया हूँ हरीपुर से और 1990 में आया था, मैं कराची आया हूँ। ओके। और उसके बाद एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। तो तकरीबन 9-10 घंटे ड्यूटी वहाँ पे, 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है वहाँ से। कितना पढ़े हैं अहमद? मैं मैट्रिक तक मैं पढ़ा हूँ। तो आगे क्यों नहीं पढ़ सके? आगे हालात ऐसे थे कि फिर नहीं पढ़ सका, घरेलू हालात बिल्कुल। मैं जितना भी प्रोग्राम करता हूँ वहाँ ये पता चलता है कि इंसान पढ़ना चाह रहा था, खुद माँ बाप भी पढ़ाना चाहते थे, हालात नहीं थे। क्या ऐसी मजबूरियाँ क्या थी इलाके में? स्कूल्स महंगे थे या वालिदैन की आमदनी इतनी कम थी कि वो आपको अफोर्ड नहीं कर सके कॉलेज भेजना? एक तो यह था कि घरेलू हालात ऐसे थे कि नहीं पढ़ सकता, नहीं तो शौक़ तो था पढ़ने का, क्या आगे पढ़ सकूँ, मैं तालीम जारी रख सकूँ। हरीपुर हज़ारा में तो कॉलेजेस वगैरह भी कॉलेजेस भी है, सब है, मगर ज़ाहिर है वो उसके लिए पैसे वैसे की ज़रूरत होती है। ख़ानदान में और पढ़ा हुआ है कोई? ख़ानदान में कोई नहीं, भाई है वो भी मैट्रिक तक ही पढ़े, 8 तक बस। शादी कब हुई? शादी मेरी हुई है 2-2.5 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? बच्चा भी नहीं है। बेगम साहिबा पढ़ी लिखी? बेगम पढ़ी, कितनी तालीम? B.Com तक पढ़ी है। 8,000 रुपये तनख्वाह है? जी हाँ। और घर में और कोई कमाने वाला है? कोई और नहीं है। कैसे मैनेज करते हो? सर कैसे मैंने, अगर हम बैठ जाए हिसाब तो वो तो पागल ही हो जाएंगे। 8,000 में तो कोई। ये घर अपना है, किराए का है? सर ये किराए का ये तकरीबन यहाँ पे मैं रहता हूँ PIDC, ये अल-मदीना बस्ती है। तो यहाँ पे 11 नवंबर सन 2010 को बम ब्लास्ट हुआ था इस जगह पर? हाँ, 1000 किलोग्राम बारूद की गाड़ी थी, तो उसकी वजह से बिल्कुल मेरे घर के सामने ही हुआ था ये, तो उससे पूरा घर गिर गया था और घर के फैमिली के मेंबर जितने थे वो ज़ख्मी हो गए थे। मैं तो नहीं था, घर से बाहर था। कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ। मेरी साली है वो माजूर हो गई है पैरों से। ये इसी धमाके में हुआ? जी हाँ, धमाके में हुआ। और मेरी सास है वो भी ज़ख्मी हो गई थी। आप अपने सास, ससुर, साली और बेगम साहिबा के साथ कराची में रहते हैं? जी हाँ, हम साथ इसलिए रहते हैं, मेरे ससुर साहब के और वही 2 बेटियाँ हैं और औलाद है नहीं, बेटा है नहीं। मकान का किराया कितना है? मकान का किराया है 5,500। 8,000 रुपये में 5,500 रुपये किराया अदा करते हो? जी हाँ। बिजली गैस अलग से है? नहीं, सब इसी में है, 5,500। तो आपके पास बचता क्या है और कैसे इतने लोगों के साथ चलते हो? मेरे ये थे कि मेरे ससुर साहब वो जॉब करते थे, धमाके के बाद से उनकी नौकरी ख़त्म हो गई। 2 साल से बेरोज़गार हैं? जी हाँ, 2 साल से बेरोज़गार थे, तो अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले तो ये था कि थोड़ा बहुत, मगर वो सारी जो इतने पैसे थे वो बीमारी पे लग गए वाले हैं। 2,500 रुपये में क्या करते हो? वही तो बस अल्लाह पाक के जो चला रहे निज़ाम। ये नहीं इसी जो 2-2,5-3 हज़ार रुपये बच पाते हैं, इसी में अल्लाह बस चला कर रहे हैं। लेते हैं, सब्र कर लेते हैं। अहमद ज़फ़र जो कि 1990 में हरीपुर हज़ारा से कराची तशरीफ़ लाए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मैट्रिक से आगे पढ़ नहीं सके, बेगम साहिबा पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, अपने इन लॉज के साथ रहते हैं और बड़ा अच्छा घराना है। इनसे गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। इनसे पूछते ये हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। इस ख़ानदान के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि 2010 11 नवंबर को उनके घर के सामने 1000 किलोग्राम बारूद की गाड़ी फट गई, जिसकी वजह से एक बच्ची माजूर हो गई है। बहुत सारे दीगर इश्यूज़ भी हैं। बहन से पूछते हैं कि ज़िंदगी कैसे है और ये क्या प्लान करते हैं कि क्या कारोबार करके घर के अंदर रहते हुए ये बीबी अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती है।
बहन, एक तो भाई अहमद बता रहे थे कि आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, बीकॉम किया जी। है आप। लेकिन जो अहमद ज़फ़र की आमदन है उसमें से तो 2,500-3 हज़ार रुपये बचते होंगे, और आप माशाल्लाह 5 लोग हैं घर में, कैसे गुजारा करती हैं? बजट कैसे बनाती हैं घर? उसमें वालिद साहब की 3,000 पेंशन है, वो मिला लेते हैं, तो जो 3 वक्त का खाना है वो खा लेते हैं। अफ्तारी भी वैसी होती है रूटीन के मुताबिक। कोई यानी खुसूसी उसमें सिलसिला नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है? नहीं, करना तो चाहते हैं लेकिन आमदनी इतनी नहीं है कि हम लोग कर सकें। ईद के ऊपर क्या सिलसिला होता है घर में? ईद के ऊपर बस जो थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, कुछ के नए कपड़े बन जाते हैं तो कोई वही पुराने पहन लेते हैं। अच्छा, ये आपकी बहन जो है माजूर हो गई जी और अब चल फिर नहीं सकती, जी। तो ये सेहत के मामलात साथ लेकर इतनी महदूद आमदनी में क्या मुश्किलात? इनके साथ तो मसाइल बहुत सारे हैं। किडनी भी इनकी एक रिमूव हो चुकी है, तो अगर इसका इलाज करना चाहें तो 10-15 हज़ार रुपये तो इसका हफ्ते का इलाज होगा। लेकिन हम लोग क्योंकि प्लान किलर ले लेते हैं हम रूटीन के मुताबिक, जो दर्द वगैरह हो, लेकिन इलाज प्रॉपरली नहीं करवा सकते। बहन, एक तो आपने बताया घर में जो बहन का इशू है, सेहत का हो गया, खुदा न खास्ता दोनों मियाँ बीवी में से या वालिदैन भी हैं आपके साथ, ये बीमार हो जाएं तो कैसे फिर मैनेज करते हैं आप? बस घर में जो टैबलेट होती है वही खा लेते हैं तो गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, आपने बताया माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, बीकॉम किया हुआ है ना, जी। एक अच्छी डिग्री है आपके पास, और आप कोई काम भी करना चाहती हैं, जी। सेंटर भी खोलना चाहती हैं, किस चीज़ का और उसके लिए कितने पैसे चाहिए? ट्यूशन सेंटर या कंप्यूटर सेंटर मुझे खोल के दें, जिसके लिए 70-80 हज़ार रुपये तो कम से कम होने चाहिए। मदीना कॉलोनी कराची में अहमद ज़फ़र के ख़ानदान से गुफ्तगू जारी है। हरीपुर से ये साहब तशरीफ़ लाए 1990 में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारे बहुत मिलजुल के रहते हैं, अपने इन लॉज के साथ ये हैं। घर में जो ट्रेजेडी है उसका भी हमने जिक्र किया, मज़ीद हम आपको तफसीलात बताएंगे। बहन ने हमें यहाँ ये बताया कि ये बीकॉम किए हुए हैं और घर पे एक ट्यूशन सेंटर या कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहती हैं, जिसके लिए सिर्फ 70 या 80 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। बाकी तफसीलात क्या हैं, इस ख़ानदान की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपसे बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।